नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक ये तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। रंजीत हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल एक अपराधी मोहम्मद मुकीम को किया गया गिरफ्तार। मृतक युवक के परिजनों से मिली कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। स्वर्गीय साखन सोरेन के पुण्यतिथि में पहुंचे गांडे व गिरिडीह विधायक, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नहीं हो पाया हुट्टी बाजार स्थित दुकानों की नीलामी, तय राशि को लेकर हुआ विरोध। 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, साइबर इंस्पेक्टर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और जाली नोट सप्लाई करने वाला सुधीर विश्वकर्मा चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने जब्त की लगभग 25,000 जाली नोट। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को नया पुलिस लाइन में गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने शुक्रवार को हुए रंजीत साहू हत्याकांड को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि रंजीत की हत्या पैसों के लेन देन के कारण हुई है, जिसमें एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार को नया पुलिस लाइन कार्यालय में गिरिडीह एसपी अमित कुमार रेणु ने शुक्रवार को हुए रंजीत साहू हत्याकांड को लेकर एक प्रेस वार्ता की। मामले को लेकर बताया गया कि 12 दिसंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम महस मुंडी निवासी रंजीत साहू का करीब 11:30 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजियाडी में स्थित राजा बंगला के खंडहर से शव बरामद किया गया था। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 322 के तहत धारा 302, 301, 379, 34 मामला दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए कांड का अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान कांड में संलिप्त अपराधी मोहम्मद नसीम अंसारी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाके से गिरफ्तार किया गया। कांड से संबंधित प्रदर्श को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि घटना का कारण मृतक तथा संलिप्त अपराधी का आपस में रुपए के लेन देन का विवाद था, जिसके कारण अपराधी और मृतक ने एक साथ बैठकर कहीं खाना पीना किया। इसके बाद मौका देखकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस कांड में संलिप्त बाकी अपराधी अभी तक फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव राजा बंगला के खंडहर के पास पड़ा हुआ है, जिसको मुफस्सिल थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर जाने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि बीते रात यानी कि 17/12/2020 को जिस व्यक्ति का शव वहाँ से बरामद हुआ है उसकी हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उस व्यक्ति का नाम रंजीत साहू, जो ग्राम महेश लुंडी थाना मुफस्सिल का रहने वाला है, उस रूप में पहचान की गई। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। इस क्रम में एक अपराधी मोहम्मद मुकीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इसके कन्फेशन में इन्होंने अपने बारे में बताया है कि क्यों इस घटना कारित की गई है, और इनके निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ है, जैसे कि मृतक का मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान जो घटना में प्रयोग किया गया था। कन्फेशन के आधार पे एवं जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उनके आधार पे अन्य व्यक्तियों के ऊपर छापामारी की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अंबा थाना क्षेत्र भक्तिडीह माथाडी मोड़ के पास से जाली नोट सप्लाई करने वाले सुधीर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। गुप्त सूचना के आधार पर नकली नोटों की अदला बदली कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने शनिवार को अभियान चलाकर गिरिडीह के अंबा थाना क्षेत्र भक्तिडीह माथाडी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सुधीर विश्वकर्मा डुमरी थाना क्षेत्र के ग्राम मंडलो निवासी बक्सीडीह माथाडी के पास जाली नोटों की अदला बदली कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और त्वरित कार्रवाई करते हुए
घटनास्थल से ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। बताया गया कि अपने घर में 200 और 500 का जाली नोट का प्रिंट कर बाजार में बैंक करेंसी बनाकर असली नोट के रूप में खपाने का काम करता था और लोगों को ठगने का काम करता था। अपराधी के पास से लगभग 25,000 रुपए का जाली नोट भी बरामद हुआ है। इसका पूर्व में भी कई आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से नकली नोट का अदला बदली किया जा रहा है। इस संबंध में जो दीवा गश्ती उस समय निकली थी उनको सूचित किया गया और उनके द्वारा कुछ लोगों को जिनके बारे में सूचना मिली थी कि नकली नोट का अदला बदली करने वाले हैं, उनकी रेकी की गई। घटना के क्रम में एक व्यक्ति को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है एवं उसके पास से कुछ जाली नोट बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम है सुधीर विश्वकर्मा, जो भंडारो डुमरी के निवासी है। पुलिस ने पिज्जा डिलीवरी के नाम पर साइबर क्राइम करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी शनिवार को साइबर थाना में साइबर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मंडल ने प्रेस वार्ता कर दी। साइबर थाना में शनिवार को साइबर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मंडल ने प्रेस वार्ता कर 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया गया कि उड़ीसा के किसी व्यक्ति के साथ पिज्जा डिलीवरी के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया था। उस व्यक्ति ने वरीय अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद सनहा दर्ज करते हुए तकनीकी विश्लेषण के उपरांत टीम का गठन कर छापेमारी की गई। इस क्रम में देवघर के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से जावेद अंसारी को पकड़ा गया। इधर बेंगाबाद थाना पुलिस ने प्रदीप मंडल और महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड जब्त किया गया है। इस मामले में 1 दर्जन साइबर अपराधियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 को एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आलोक में हम लोग एक पुलिस रेडिंग टीम का गठन करते हुए ग्राम लोधरिया तरी, जो बेंगाबाद क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर रेड मारने के उपरांत कुछ लड़के आगे हाथ खेलते हुए साइबर अपराध करते हुए पाए गए, जिसको घेराबंदी करते हुए एक लड़के की गिरफ्तारी वहाँ होती है। उसके बाद कुछ लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। पूछने पर उसने 1-2 नाम बताए। उसके बाद उसने एक चीज़ और बताया कि साथी बाद में भी इस तरह से लोगों को गुमराह करते हुए फर्जी बैंक अधिकारी बन करके ठगी का काम किया जाता है। उसको साथ लेकर के वहाँ पर भी जब छापामारी किया जाता है तो वहाँ पर भी एक लड़के की गिरफ्तारी होती है। इस प्रकार साइबर थाना कांड संख्या 5420 में कुल 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और उसमें कुल 12 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। इसमें कुल बरामदगी है 3 मोबाइल फ़ोन सेट है, जिसमें से 3 सिम पाए गए। इसी तरह की एक दूसरी घटना है जिसमें एक दूसरा रेडिंग टीम का गठन करते हुए छापामारी की गई है। हमारे वरीय पदाधिकारियों को एक सूचना मिली थी कि उड़ीसा के किसी व्यक्ति का पिज्ज़ा डिलीवरी के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया है, जिसका लोकेशन गिरिडीह जिला के आसपास का है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारियों से सामंजस्य बैठाते हुए एक स्टेशन डायरी की जाती है। उसके उपरांत टीम गठित करके छापामारी की गई, जिसमें एक जावेद अंसारी नाम का, जो देवघर जिला अंतर्गत का मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके निशानदेही पर छापामारी 1-2 जगह पर किया गया गुप्त ठिकानों पर, जहां पर से उसके जीजा भागने में सफल रहा, जिसका नाम नदीम अंसारी है। इसको जब खंगाला गया उसके मोबाइल पर, तो पिज्ज़ा डिलीवरी नाम से सेव करके फ्रॉड स्कैम करते हुए एक और नाम हम लोगों के सामने आया, जिसका नाम जाकिर अंसारी है, जो राजधनवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके यहाँ पर भी रेड किया गया, परंतु ये भी अपने घर से फरार पाया गया। इस प्रकार इसमें कुल 3 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं साइबर थाना कांड संख्या 5320 में, जिसमें एक की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जावेद अंसारी की। इस प्रकार
गिरिडीह के साइबर थाना के पुलिस के द्वारा कुल 2 रेड कंडक्ट किए गए हैं और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। समाहरणालय के सभागार में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन, एमटीसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एवं पोषाहार से संबंधित एक बैठक की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन, एमटीसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एवं पोषाहार से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सभी प्रखंडवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डीपीएम, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन के पैतृक आवास झलकडीहा में उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आदिवासी समुदाय की अगुवाई करने वाले गांडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन के पैतृक गांव बेंगाबाद प्रखंड के झलकडीहा में उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे गांडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने भी उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय सोरेन की पार्टी के प्रति समर्पित भाव से किए गए कार्य को बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। इधर पार्टी के जिला कार्यालय में भी उनकी 3री पुण्यतिथि पूरे श्रद्धा भाव से मनाई गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय सिंह, चांद रशीद, नूर अहमद, मोहम्मद अनवर अंसारी, सहनवाज अंसारी, प्रमिला मेहरा, हसनैन आलम, करमिला टुड्डू, मंगल सोरेन, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जैनुल अंसारी, नीलकंठ मंडल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शंकर मंडल समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सालखन सोरेन जी की पुण्यतिथि है और वो इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छे ढंग से जब वो जीते उन्होंने सींचा। इस क्षेत्र को आगे ले जाने की बहुत चेष्टा की, कोशिश की, जहाँ तक उनसे बन पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत कदावर नेता थे। निश्चित रूप से एक दिशा उन्होंने गांडी बेंगाबाद में, मैं ये कहूँ कि गिरिडीह जिला में जेएमएम को दिया। 2-3 जो लोग थे इम्पोर्टेंट, इसमें एक सालखन जी रहे हैं। हमारे जेएमएम के लोग जो उनके बताए रास्ते हैं उसको आज के दिन याद करके और उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि जिस सेवा भावना से गरीब घर के व्यक्ति उठे थे, लोगों का समर्थन मिला, स्नेह प्यार मिला और वो आगे बढ़े और जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्होंने सेवा की। उसी तरह से निश्चित रूप से उनकी सेवा बेकार नहीं जाएगी और आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों को उनके कार्यों को करना। सीसीएल गिरिडीह एरिया बाई प्राइड कमेटी 2 पक्षीय सेफ्टी कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में सुरक्षा के साथ उत्पादन सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीसीएल गिरिडीह एरिया बाई प्राइड कमेटी की 2 पक्षीय सेफ्टी की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में सुरक्षा के साथ उत्पादन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल, परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार, राजीव कुमार पटेल, बीपी यादव, प्रशांत सिंह सम्मी, जे कुटकुटिया समेत यूनियन के कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो गिरिडीह के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज बाइपार्टाइट कमेटी की बैठक गिरिडीह में की गई, जो कि जैसा कि पुराने लोग बता रहे हैं, यह बैठक गिरिडीह एरिया में 20 वर्षों के बाद हुई है और इसकी सारी
इसके यहाँ के लोगों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ हमारे यूनियन के मेंबर, हमारे सभी मीडिया बंधु, सबके सहयोग से यह बैठक बहुत ही अच्छी रही। और इस बैठक में सुरक्षा से संबंधित जितने भी लगभग बिंदु थे, उन सारे बिंदु को टच किया गया। लोगों ने यहाँ काफ़ी विभिन्न प्रकार के समस्याओं को, जो कि सुरक्षा से खास करके संबंधित थी, हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों ने उसको उठाया। उन समस्याओं में मुख्य रूप से यहाँ पर खदान में अधिकारियों की कमी या सुपरवाइजर्स की कमी, कुछ रोड रास्ते में चौड़ाई और उसका कुछ ग्रेडर का उपयोग करना, प्रोडक्शन में लगी हुई मशीन जो पुरानी हो गई है उसको ठीक ढंग से मेंटेन करके चलाना, और ख़ास करके जो यहाँ इलीगल माइनिंग और सिक्योरिटी की जो समस्या एक कोड़ की तरह गिरिडीह एरिया में बहुत वर्षों से चलती आ रही है, उस पर भी हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की, लोगों का सुझाव लिया। कुछ दिन पहले कुछ खदान में घटना हो गई थी और पुलिस ने जो इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को ले गए थे, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। उसमें जो लोग शामिल थे उनसे भी पूछा, पुरानी कुछ घटनाएं हुई उस बारे में भी हम लोगों ने बात किया। और हम लोगों ने कुल मिलाकर सोचा कि खदान की जितनी समस्या, रोड, रास्ता, प्रोडक्शन मशीन, पानी, स्प्रिंकलिंग, ये सब तो हम लोग अपने उससे दूर कर ही लेंगे, लेकिन जो यह चोरी की समस्या है, इलीगल माइनिंग की समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या है, इसमें मुझे जो लगता है कि केवल CCL ही एक पक्ष नहीं है। इसमें मैं सभी लोगों से आग्रह भी किया, अपने प्रतिनिधिगण श्रमिक संघ के, उनसे भी बोला कि हम भी करेंगे, इसमें आपका भी जागरूकता फैलाना आपका कर्तव्य है, आप भी करिए, जनप्रतिनिधि को भी शामिल करेंगे और ये और प्रशासन को भी हम लोग शामिल करेंगे। और इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि आप मीडिया बंधु भी इसमें शामिल हों, सब लोग मिल कर के एक अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमें भी बड़ा ये विदित है कि वो जो लोग इस कार्य में लगे हैं वो भी गरीब लोग जरूर होंगे और उनका भी रोजी रोटी चल रहा है, लेकिन क्या एक रास्ता निकले, कम से कम हमारे जो उत्पादन क्षेत्र में लीज होल्ड बाउंड्री में जो इस तरह की समस्या न हो, क्योंकि इसमें कुछ हो जाने से आपको मालूम है कि DGMS पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बड़ा इसमें फिर चक्कर पड़ जाता है अगर कोई इस तरह का घटना या तो बड़ा ही खुल करके बहुत सार्थक बैठक हुई। मुफस्सिल थाना इलाके के महसलुंडी निवासी रंजीत साव की हत्या की घटना पर कोडरमा सांसद ने दुख व्यक्त किया। साथ ही मृतक युवक के परिजनों से मिली और उन्हें ढांढस बंधाया। गुरुवार की शाम से लापता मुफस्सिल थाना इलाके के महसलुंडी निवासी रंजीत साव की बेरहमी से हत्या की घटना पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात की और दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी शनिवार की दोपहर मृतक रंजीत के घर पहुंची। यहां पर परिजनों का ढांढस बंधाया। इस दौरान सांसद ने परिजनों से पूरी घटना की विस्तृत जानकारी भी ली। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव, भाजपा के अरुण राणा के अलावा सुधीर विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। इधर महसलुंडी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव ने कहा कि इस जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारों को पुलिस न सिर्फ पकड़े बल्कि जल्द से जल्द सजा भी दिलवाए। कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जघन्य है। जिस तरह से हत्या हुई है, निर्मम हत्या जिसे हम कह रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन से भी बात हुई है। हमारा ये हम लोग चाहते हैं, सभी लोग ये चाहते हैं, परिजन सहित सभी लोग, कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो, जो दोषी हो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो। में जो घटना घटी है रंजीत साव का, उसमें अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस प्रकार की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी की सजा मिले, ताकि समाज में इस प्रकार का पुनरावृत्ति कभी करने का कोई दुस्साहस ना करे। शनिवार को निगम के आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में हुट्टी बाजार में बने 50 दुकानों की नीलामी होनी थी, लेकिन सिर्फ 2 दुकानों की ही नीलामी हो पाई। दरअसल नीलामी के लिए तय राशि को लेकर विवाद हो गया।
इसलिए हटिया के दुकानों की बंदोबस्ती की नीलामी स्थगित कर दी गई। नीलामी के लिए तय की गई राशि को लेकर विवाद के कारण हुट्टी बाजार हटिया के दुकानों की बंदोबस्ती की नीलामी रद्द करनी पड़ी। शनिवार को निगम के आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में हुट्टी बाजार हटिया में बने 50 दुकानों की नीलामी होनी थी, जिसमें 2 दुकान 17 नंबर और 32 नंबर की नीलामी हो सकी। दरअसल नीलामी प्रक्रिया में दुकान की राशि 2 लाख रुपए और 2000 मासिक किराया 7 वर्षों के लिए तय किया गया था। नीलामी में भाग लेने आए लोगों ने इसे गलत बताते हुए इसका विरोध करते हुए नीलामी में भाग नहीं लिया। नीलामी में लोगों के नहीं बैठने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। बताया गया कि नए तिथि के साथ इन दुकानों की नीलामी पुनः कराई जाएगी। हुट्टी बाजार स्थित नए दुकानों को बंदोबस्ती की तिथि थी, बंदोबस्ती निर्धारित समय पर प्रारंभ किया गया। 2 दुकानों का बंदोबस्ती है तो जो बंदोबस्तधारी आवेदक थे वे उपस्थित हुए और उनके साथ सफल बंदोबस्त किया गया। शेष जो आवेदक थे उपस्थित नहीं हुए और जिसमें से करीब 19 दुकान का 2 से अधिक थे और लगभग 10 दुकान का 1 से अधिक आवेदक थे। तो स्वतः इसे भी एक से एक आवेदन होने पर दोबारा हम डाक की प्रक्रिया में जाएंगे, या यदि 2 आवेदक है दोनों उपस्थित नहीं होते तो पुनः हम नए सिरे से किसी भी तरह का निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। तो आज बहुत कम डाक हुआ, हम लोग अगली तिथि निर्धारित करेंगे, उसमें फिर से कुछ शर्तों में परिवर्तन करते हुए प्रधान के अनुसार हम लोग फिर से डाक की प्रक्रिया अपनाएंगे। 30 साल का होना चाहिए और 500 रुपये हर महीना हम लोग से लगना चाहिए, जो 2000 की जगह 500 महीना लगना चाहिए। और पहला जो 2 लाख रुपये सरकारी मनी वो 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। आवेदन है जैसे हम सिंगल डाले हैं, कोई नहीं डाला तो वो रिजेक्ट करने का ये नियम न है, क्योंकि अगर डाला तो 17 नंबर हम सिंगल 37 सिंगल डाले हैं, कोई नहीं डाला तो ये जानकारी हम लोग को न था। और वो नगर निगम का ये नियम भी न है कि वो सिंगल आवेदन को कैंसिल करके फिर से ऑप्शन करे, उसी सरकारी रेट में जो पहला आवेदन जिसका उसको दिया जाए। सब्जी मंडी के लिए अलॉट किया जा रहा है, अब उसमें कोई जाकर के दूसरा दुकान के लिए आवेदन देकर के करेगा तो फिर तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग कहाँ से ले सकेंगे, उतना भाड़ा बोलता है 2000 रुपया महीना भाड़ा है। हम लोग रोज कमाने खाने वाले ठेले वाले आदमी हैं, हम लोग कहाँ से ले सकेंगे। इसके अनुसार कि हम लोग 2 लाख रुपया कहाँ से इतना रकम जमा कर सकेंगे, जो रकम जमा करने में लगेगा वो फिर हम लोग ले सकेंगे, और जो बड़ा आदमी है वो तो ले लेगा। और हम ये 7 साल का है, 7 साल जब ले हम लोग जमाएंगे तब ले खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 7 साल के बाद कम से कम 31 साल होना चाहिए और 500 रुपये महीना होना चाहिए। 500 रुपये महीना। पैसा वाले मामला है, जो 2 लाख उनको 1 लाख करना चाहिए था, 7 साल का उसको 31 साल के बंदोबस्ती करना चाहिए। यही सब बात, क्या बात है, और कोई बात नहीं था। मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले शनिवार को स्टेशन रोड पर अमर शहीदों का 93वां शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर शहीद अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले स्टेशन रोड चौक में अमर शहीदों का 93वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद और जिला चेयरमैन साबिर अहमद खान ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इनके नाम पर डाक टिकट जारी की जाए, साथ ही सभी स्कूलों में इनकी तस्वीर लगाई जाए। मौके पर सिकंदर खान, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद निजामुद्दीन, रफीक खान, एमडी राजन सहित कई लोग उपस्थित थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो देश की आज़ादी दिलाने के लिए हटते हटते वो फांसी पर झूल गए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुका, उनके बेड़ियों के सामने कभी भी अपबंधन नहीं किया। ऐसे आदमी को, ऐसे वीर जवानों को, ऐसे शहीद सपूत महापुरुषों को देश के किसी आदमी को भूलना नहीं चाहिए। उस दिन का अब सोचिए कि देश को आज़ादी कैसे मिली। हिंदू मुसलमान के जितने लोग थे, वीर सिपाही, सभी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा और आज़ादी दिलाई। शहीद अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल का 93वां शहादत दिवस
शहीद अशफाकुल्लाह खान राम प्रसाद विश्वविद्यालय में मनाया गया। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब जोगिंदर प्रसाद जी थे, जो गिरिडीह के पूर्व विधायक रह चुके हर दिल अजीज नेता हैं। और आपको जान के खुशी होगी, ये दोनों क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे दोस्त थे। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों को खिलाफ खड़े किया और जब कभी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ दोनों मिलकर क्रांतिकारी दोनों मिलकर हमेशा कौमलक हारून मेंटेन किया। और ऐसे क्रांतिकारी के लिए हम राज्य सरकार भारत सरकार मांग करते हैं कि दोनों के नाम से डाक टिकट जारी किया जाए। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ माननीय डीसी साहब को, डीएससी को, कि दोनों का नाम से दोनों का फोटो हर स्कूल राइट टू प्राइमरी टू सेकंड यूनिवर्सिटी में हो, जिससे कि बच्चों में एक मैसेज जाए कि ये दोनों हिंदू मुसलमान होते हुए भी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा कौमलक हारून मेंटेन किया। इसलिए जब इसको पहले सुबह फजर की नमाज के बाद फांसी दी गई तो लोगों ने पूछा क्या चाय खाएं, इसका बोले कि कुछ आरज़ू नहीं है बस आरज़ू ये है, कुछ आरज़ू नहीं बस आरज़ू ये है, रख दे जरा सा कोई खाके वतन कफन में। मतलब कहने की ये है कि हमको कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे गांव जो शाहजहाँपुर में यमनजाई गांव है वहाँ के रहने वाले थे। 27 साल की जस्ट इमेजिन 27 साल की उम्र इन्होंने देश की अपनी उम्र में। और ऐसे क्रांतिकारी के लिए हम लोग को हर वक्त इनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, जिससे हम समझते हैं कि भाईचारा कायम रहेगा और सब। बढ़ते ठंड को देखते हुए तीसरी प्रखंड के बीडीओ सुनील प्रकाश ने शनिवार को डोर टू डोर जाकर गरीब व असहाय लोगों को कंबल दिए। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बढ़ते ठंड को देखते हुए तीसरी प्रखंड के बीडीओ सुनील प्रकाश ने शनिवार को डोर टू डोर जाकर गरीब व असहाय व्यक्तियों को कंबल दिए। बता दें कि सरकारी कंबल गरीबों व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुखिया को लगभग 200 कंबल दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई जरूरतमंदों को सहायता के रूप में नकदी भी दिए। मौके पर मिथिलेश कुमार, निकोलस प्रसाद, पिंटू कुमार मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।